मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य स्वयं बनाता है। आज आप जो कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। समस्याएं आपके कार्य को बाधित नहीं करती, परंतु आपकी कार्य क्षमता और विचार से शक्ति को बढ़ा देता है। धैर्य, दया, प्रेम और दूसरों के प्रति सम्मान को अपने व्यवहार का अंश बना ले, क्योंकि इन सब के सम्मिश्रण से ही अच्छे व्यक्तित्व का सृजन होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। प्रेम का वास्तविक अर्थ है मनुष्य और प्रकृति के सभी प्राणी जीव मात्र के प्रति करुणामयी होना। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होता है जब आपकी सच्ची कथन और कर्म से समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। ऐसे व्यक्ति को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो: साथ, समय और समर्पण। अपनी तुलना दूसरे से मत करें, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। आपके भीतर के अवगुणों से आपका महत्व कम नहीं होता। बस मुक्त होने का और संसार की भलाई की ओर प्रस्थान करने का प्रयास कीजिए। मनुष्य या कोई चीज अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद मनुष्य चाहकर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत से भरोसा नहीं कर पाते, और यही सत्य है। जैसे तेल समाप्त हो जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छीन हो जाने से भाग्य भी नष्ट हो जाते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्द को महत्व नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती है, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और समय के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव से जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा से उससे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस व्यक्ति के विचार मैले हो, जो लापरवाह है और धोखा से भरा हुआ है, कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। मन की गतिविधियों, होश, आशा और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है, और तुम्हें बस लगातार एक साधन की तरह प्रयोग कर सके सभी कार्य कर रहे हैं। तुम उसके लिए शौक नहीं रख करते हो जो शौक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित
और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपने पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्पना करना चाहते हो तो सभी के तरह उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा।